दोस्तों याद है आपको एक टाइम पे सोनी का S20R और S40R बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी और बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा खरीदे गए थे। मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आए थे। लैक ऑफ सेपरेशन था, बेस में डेप्थ नहीं थी, वोकल्स बूमी थे, वोकल्स नेचुरल नहीं लग रहे थे, वोकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज थे, एनर्जी बहुत ज़्यादा भर रखी थी। मतलब जैसे उसमें ट्रैवल का मिक्स हो रहा हो और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, ओवर क्रिस्पी, तो बहुत सारी कमियाँ थी। लेकिन चलो फिर भी, लेकिन जो सोनी के जो ट्रू फैंस है, जो सोनी के बहुत ज़्यादा सोनी को प्यार करते हैं, अंडर 30,000 और अंडर 20,000 S20R और S40R के अलावा रियल 5.1 सिस्टम उस समय नहीं था। आज के डेट में भी दोस्तों दो सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड हैं, या फिर कह लो कि बहुत ज़्यादा मतलब फेम पकड़ रहे हैं। वो है सोनी का ब्राविया थिएटर बार 6 और एक है थिएटर सिस्टम 6। अब मेरे पास चॉइस थी इन दोनों को जब मैं परचेज करने वाला था। एक परचेज करना था मेरे को। थिएटर सिस्टम 6 जो है उसमें रियल 5.1 आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, लेकिन जो थिएटर बार 6 है दोस्तों, वहां पे आपको रियल 5.1 सेटअप नहीं मिलेगा। प्लस दोस्तों थिएटर बार 6 में मुझे दो कमियां लगी जिसकी वजह से मैंने उसको अवॉइड किया। एक तो उसका ड्राइवर साइज बहुत छोटा था, प्लस उसमें कोई एक्स्ट्रा ट्यूटर मुझे बाहर कहीं नजर नहीं आ रहे थे साउंड बार में। क्यों ना फिर मैंने सोचा कि जब अगर रिव्यू करना ही है तो ऐसे प्रोडक्ट का किया जाए जिसको मैं आसानी से रिकमेंड कर सकूं, जिसको मैं पर्सनली खुद भी यूज कर सकूं। तो सोनी का जो थिएटर सिस्टम 6 है वो रियल 5.1 है, ट्यूटर्स हैं और दोस्तों सर्वगुण संपन्न साउंड बार होगा या नहीं होगा वो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जैसे कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि हम हर जो थोड़े से कॉस्टली साउंड बार होते हैं उनको स्कोर करते हैं आउट ऑफ 100, और वो स्कोरिंग दोस्तों कुछ इस तरीके से है, जिसमें हम साउंड क्वालिटी का वेटेज रखते हैं 50, कनेक्टिविटी ऑप्शंस का 10, लुक्स एंड डिजाइन 5, इनबॉक्स एक्सेसरीज 5 एंड लास्ट वैल्यू फॉर मनी, उस वैल्यू पे जिस प्राइस पे वो आ रहा है कितना वैल्यू फॉर मनी उस पर 30। इस तरीके से पूरा स्कोर होता है 100। आउट ऑफ 100 देखते हैं दोस्तों कितना मिलता है, साउंड क्वालिटी आउट ऑफ 50 देखते हैं कितना मिलता है, और जो हम बाकी पास्ट में जिनको स्कोर कर चुके हैं उनको भी आप ध्यान में रखना। बाकी मैं इस वीडियो में भी कुछ कुछ आपको बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं आपको इन बॉक्स क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बॉक्स खोलते दोस्तों आपको मिलेगा एक बड़ा सा जंबो सा सबवूफर, एक साउंड बार, दो रियर चैनल्स और उनके साथ एक कंट्रोलर। क्योंकि ये रियर चैनल्स वायरलेसली अटैच होते हैं अपने मेन साउंड बार यूनिट से, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये एक छोटा सा कंट्रोल मिलता है। छोटा सा तो नहीं वैसे दोस्तों, नॉर्मल साइज का ये। इसके अलावा दोस्तों एक रिमोट कंट्रोल विद बैटरीज, HDMI केबल, दोस्तों दो पावर केबल। जो पावर केबल है एक है आपके सबवूफर के लिए और एक है आपके जो कंट्रोलर अभी मैंने दिखाया था आपको जो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए है उसके साथ लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों मिल जाता है वॉल माउंट का सामान। तो बॉक्स में दोस्तों रिमोट के साथ बैटरी भी है, एक इन्होंने HDMI केबल और ऑप्टिकल में से एक होनी चाहिए तो HDMI केबल डाल दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इन बॉक्स एक्सेसरीज 5 आउट ऑफ 5। अब दोस्तों बात करते हैं लुक्स एंड डिजाइन्स की। इन्होंने बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट, बहुत ज़्यादा क्लीन या कह लो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक दिखाने के लिए कहीं भी कोई भी बटन नहीं मिलता है, ना तो साउंड बार में मिलता है ना ही सब वूफर यूनिट में मिलता है। इनफैक्ट कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलती है, ना तो साउंड बार में ना ही सब वूफर में। सब वूफर में सिर्फ कोने पे एक छोटी सी LED इंडिकेटर दी हुई है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है जो आप रिमोट से चला रहे हो। रिमोट की मैं दोस्तों बात करूँ, बहुत ही छोटा सा रिमोट है, बहुत ज़्यादा क्लीन है और बहुत ही कम बटन से आपको बहुत ही कम कंट्रोल्स यहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले सबवूफर की बात करते हैं। जंबो सा जो बड़ा साइज का सबवूफर है दोस्तों, ये है 7 इंचेस का एक्टिव फ्रंट फायरिंग सबवूफर जिसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट भी फ्रंट फायरिंग जैसे कि आपको दिख रहा है। और एक्टिव इसलिए दोस्तों कि यही सब कुछ है इस पूरे सिस्टम का। यहाँ साउंड बार के पीछे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो साउंड बार से जो वायर आ रही है आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी सबवूफर के पीछे, और जितने भी कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं वो भी सबवूफर के पीछे ही दिए गए हैं। दोस्तों साउंड बार की बात करें, यहाँ आपको 3 रेस्ट्रैक शेप के ड्राइवर मिल जाते हैं जो कि डेडिकेटेड है सेंटर चैनल, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल के लिए। इसके अलावा दोस्तों 2 ट्यूटर्स भी दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि दोनों एक्सट्रीम एंड पे दिए गए हैं और ये डोम ट्यूटर्स हैं। बाय द वे एक चीज बताऊं आपको, आपने एक चीज शायद नोटिस की होगी कि 25,000 तक तो किसी भी 5.1 साउंड बार में ट्यूटर्स ही नहीं है, और यहाँ पे रियर चैनल्स के अंदर भी ट्यूटर है, साउंड बार के अंदर भी ट्यूटर है। रियर चैनल्स में भी दोस्तों आपको वही सेम रेस्ट्रैक ड्राइवर दिए गए हैं विद ट्यूटर्स, और ट्रू वायरलेस नहीं है क्योंकि इसको कंट्रोलर के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, बट हाँ वो आगे से जो पीछे जाने वाले जो वायर्स हैं उनसे आप बच जाओगे। तो दोस्तों लुक्स एंड डिजाइन में इसको हम देते हैं 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि एक तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले नहीं है, थोड़ा सा कुछ तो मतलब देना चाहिए था, या तो कुछ फिर जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो बोल के बताए जैसे LG के साउंड बार में होता है, या फिर कुछ और चीज़ हो सकती थी। और इसके रिमोट में ट्रैवल का कोई यहाँ कंट्रोल नहीं है, तो ये एक मुझे तो दोस्तों पर्सनली इसका कौन नहीं लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक छोटा सा कौन हो सकता है ना। दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। इतना महंगा सिस्टम है और इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस बहुत सारे मिसिंग है, लाइक HDMI इनपुट, आपका वाईफाई, ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट स्ट्रीम कर सको म्यूजिक को। इसके अलावा दोस्तों जिसकी एक स्मार्ट ऐप है सोनी कनेक्ट के नाम से, लेकिन बहुत ज्यादा फीचर रिच नहीं है, बहुत ही बेसिक से उसमें फीचर्स मिलते हैं। इसमें दोस्तों जो आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं ना वो बेसिक से ही मिलते हैं, जैसे कि HDMI EARC हो गया, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल दोनों तरह के फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, DTS एक्सक्लूसिव करता है। ऑप्टिकल इनपुट हो गया, USB अपडेट के लिए है, इसमें एक AUX मिल जाता है,
और डेफिनेटली एक ब्लूटूथ मिल जाती है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी में हम इसको देते हैं 6 आउट ऑफ 10। बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन हो सकते थे, जैसे कि HDMI हो गया, वाईफाई हो गया, ये दोनों तो एटलीस्ट होने चाहिए थे। ऐप और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी तो बेटर होता, तो इसलिए 6 आउट ऑफ 10 फॉर कनेक्टिविटी। ना दोस्तों अब चलते हैं डायरेक्ट साउंड क्वालिटी पर। आप ये छोटा सा साउंड सैंपल सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये साउंड कैसा करता है। Gonna make sweet women laugh and cry in a whole wide world. Gonna ask him why. Go for applause, but the silence louder now than a million gods. I seen kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for 'em. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an ache. Every scar got a sermon in it, every L got a learning it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Yeah, on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running. ना दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वोकल्स एंड डायलॉग्स की, जहां सबसे पहले मेरा ध्यान गया था। आवाज सुनते ही दोस्तों एकदम वो जो मेलोडी फील हुई, वो बहुत कम साउंड बार में मतलब फील होती है। और इस तरीके से फील होना, मतलब मेलोडी क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले इसको समझते हैं। अब ये जो शब्द है ना मेलोडी, ये बहुत मतलब वैसे इस तरीके से यूज होता है, कोई भी मतलब किसी भी साउंड बार के लिए यूज कर देता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेलोडी का मतलब होता है जो आप गाना गा रहे हो वो किस फ्लो में गा रहे हो, वो फ्लो कैसा लग रहा है, उसमें कितनी स्वीटनेस है, कितनी रिचनेस है। लाइक जैसे पुराने सिंगर्स होते थे, उदित नारायण, अलका याग्निक, आपके सोनू निगम, इनकी जो आवाज़ है दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड इसीलिए दोस्तों एक क्लासिकल सॉन्ग के लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट सिस्टम है। यहाँ पे दोस्तों जो पुराने सिंगर्स की जो आवाज़ है ना, लाइक कुमार सानू, मतलब एक नंबर। और दोस्तों पता है जो मेलोडी है, इसके साथ साथ जो एक नेचुरल रिवर्ब होता है, लाइक ऐसा लगता है ना कि कोई सिंगर जैसे पुराने टाइम में होता था, पहाड़ों में गाना गा रहे हैं तो वो फील आता था एक बड़े एरिया का, एक नेचुरल रिवर्बरेशन, नेचुरल इको होती थी, वो दोस्तों बहुत गजब लग रहा है। और ये जो नेचुरल रिवर्ब है, नेचुरल इको है, या फिर मेलोडी कह लो दोस्तों, जो फ्लो है, इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है अपर बेस का कंट्रोल, यानी कि जो आपका आवाज़ का, वोकल्स का, डायलॉग्स का वो जो लो एंड होता है, वो जो अपर बेस होता है दोस्तों, वो सब चीज़ें जो होती है ना, उसको कंट्रोल रखना। वो बहुत ज़्यादा नीचे गया तो मेलोडी पूरी ख़राब हो जाएगी, आवाज़ में स्वीटनेस आनी बंद हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो वोकल्स बूमी हो जाएंगे। उसको कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि साउंड बार ने दोस्तों मस्त तरीके से किया है। दोस्तों जो म्यूजिक अब अगर आप सुनोगे ना, इसमें किसी भी तरह का, जो किसी भी जॉनरा की म्यूजिक सुन लो, इसमें सिंगर आपको काफ़ी फ्रंट पे फील होगा, एकदम सामने, नॉट ऐसे कि बहुत ज़्यादा पीछे खड़े होकर गा रहा है। और जो इसकी हाइज है, मतलब जो इसके ट्रैवल है ना, वोकल्स के अंदर बहुत अच्छा एक सेंस ऑफ डेप्थ, एक बहुत अच्छी स्पेस, एक बहुत अच्छी डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं। लाइक सिंगर की जो बीच बीच में जो गैप लेता है, जो सांस की छोटी छोटी आवाज़ होती है, मूवीज़ देखते समय जो विस्पर होती है छोटी छोटी, वो बहुत क्लीन और बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है। हाइज इसकी परफेक्टली शार्प हैं। परफेक्टली शार्प मैं टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ओवर शार्प होना भी खराब है, अंडर शार्प होना वो सॉफ्टनेस की कैटेगरी में आ जाता है, वहाँ डिटेलिंग थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। तो परफेक्टली शार्प मुझे इसकी हाइज लगी दोस्तों। और इसकी जो हाइज है ना, नॉट ओनली वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट में भी एक सेंस ऑफ स्पेस क्रिएट कर रही है, कि इंस्ट्रूमेंट भी अपना अपना एक स्पेस लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि काफ़ी कंजेस्टेड है, एक वाइड फील आपको मिलेगी म्यूजिक सुनते टाइम। एंड डेफिनेटली मूवीज़ में तो दोस्तों आपको मिलने ही वाली है। दोस्तों करते हैं बात बेस की। दोस्तों यहाँ 7 इंचेस का सबवूफर मिलता है। मैंने वैसे सोनी ने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, सोनी ने तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की हुई, तो इसलिए बाहर से देख के लग रहा है कि हाँ इजीली 7 इंचेस का सबवूफर होगा। यहाँ एक नियर टू एक्यूरेट बेस रिस्पॉन्स मिलता है। जो इसका जो दोस्तों पंच है, जो एक अटैक होता है, वो दोनों चीज़ें दोस्तों काफ़ी फ्रंट पे हिट हो रही हैं। और थंप भी दोस्तों एट द सेम टाइम, जहाँ जहाँ थंप की नीड है वो भी दोस्तों परफेक्ट है। अब बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज जाते हैं कि बेस थंपी है पंची है, तो पंच तो इसको समझते हैं, थंप समझते हैं हैवी वाइब्रेशन को, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फुटबॉल या बास्केटबॉल देखिए आपने, उसको आप ऐसे करके अपनी चेस्ट पे हिट करना, ठीक है, वो जो एक फील होती है ना, वो जो एक हिटिंग वाला जो इम्पैक्ट होता है किसी बीट के अंदर दोस्तों, वो होता है पंच। ना वो ओवर हार्ड होना चाहिए, ना वो ओवर सॉफ्ट होना चाहिए। वैसे सॉफ्ट या हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बीच में बैलेंस। साउंड इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। जितना अच्छा बैलेंस होगा उतनी स्वीट एंड रिच साउंड आपको लगेगी, उतना आपको बार बार सुनने का मन करेगा। तो दोस्तों यहाँ जो पंच है दोस्तों, मतलब एक नंबर है। थंप होता है दोस्तों, वो जो बीट होती है उसका लो एंड, अब गाने पे भी डिपेंड करता है कि उस गाने में बीट कैसी है।
तो जो लो एंड होता है दोस्तों वो भी मतलब काफ़ी सही है। ईजिली आप 40 हर्ट्ज और उससे नीचे का बेस भी ईजिली दोस्तों आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, रूम की डायमेंशंस पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, मैं वैसे बात करूँ ना इसकी जो बेस की जो वॉल्यूम या क्वांटिटी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बहुत सही है। इसका बेस जा सकता है -10 से लेकर +10 तक। मेरा जो पर्सनल फेवरेट नंबर है वो आता है मिडिल में, यानी कि 0, बैलेंस एकदम। लेकिन अगर आप हिप हॉप गाने, रिमिक्स गाने, ईडीएम वगैरह सुनने तो +10 भी कर दोगे तो भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो वोकल्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, रंबल्स और रिपल्स बढ़ जाएंगी ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप पुराने गाने सुने तो आप 0 पे या फिर थोड़ा और कम भी रख सकते हो। मूवीज के दौरान जनरली 0 मतलब परफेक्ट है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया। बाकी डिपेंड करता है आपका रूम का साइज भी कितना बड़ा है, तो हिसाब से बेस को आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे कितने बड़े रूम में आप इसको रख सकते हो दोस्तों? लाउडनेस बहुत ज़्यादा है सिस्टम की, बहुत सही लाउडनेस है, मतलब मुझे बिल्कुल भी बोलते हुए वो नहीं हो रहा। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लगभग 300 स्क्वायर फीट तक के रूम में, उससे प्लस भी 320 330 भी चलेगा, ईजिली यूज़ कर सकते हो। हालांकि इतने बड़े रूम आजकल दोस्तों कहाँ मिलते हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते, लेकिन इतने बड़े रूम में आप इजीली विदाउट एनी डाउट यूज कर सकते हो। देखिए, आप बात करते हैं दोस्तों इसके सराउंड साउंड फॉर्मेट की। डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोस्तों कोई भी अपवर्ड फायरिंग स्पीकर नहीं मिलता है, ना तो इसके रियर सैटेलाइट में, ना ही इसके साउंड बार में। तो आपको जो वर्चुअल एटमॉस आना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं आएगा। तो डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस में जैसे आप स्विच करोगे ना, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको यहाँ फील नहीं होने वाला, क्योंकि अपवर्ड फायरिंग स्पीकर होने चाहिए थे। लेकिन ड्यू टू द प्रोसेसिंग कह लो या फिर इसकी जो डीएसपी कह लो, जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग है, उसके थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा एक एटमॉस वाला इफेक्ट मिलेगा। बट डेफिनेटली वो 5.1 और एटमॉस में आप स्विच करोगे आपस में तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो डॉल्बी डिजिटल वाला जो सराउंड साउंड है दोस्तों, या फिर डॉल्बी एटमॉस वाला भी, जो कि डॉल्बी डिजिटल जैसा ही आपको कुछ कुछ फील होगा, तो दोस्तों बहुत गजब है। इसके जो रियर सैटेलाइट स्पीकर है, जो रियर सराउंड चैनल्स में ट्विटर लग रहे हैं दोस्तों, उसका पता फायदा क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों को 5.1 एक्चुअली आज तक भी नहीं पता। इतनी बेसिक चीज़ें देखिए पता होने जरूरी है, वरना कोई भी ब्रांड, कोई भी आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। एक 5.1 का मतलब क्या होता है? एक जो सेंटर चैनल होता है, सिर्फ उसमें से डायलॉग आते हैं, बाकी चारों जो स्पीकर्स होते हैं, बाकी चारों जो चैनल्स होते हैं, वो सराउंड साउंड क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सीन में कोई हीरो है, कोई कैरेक्टर है, वो गाड़ी लेके ऐसे जा रहा है, सपोज करो, उसके बगल में से ऐसे गाड़ी निकल रही है, तो वो जो आवाज़ है फ्रंट लेफ्ट में से होकर के धीरे धीरे करके वो आएगी आपके रियर लेफ्ट में से, ठीक है। सेम फॉर इस साइड वाले स्पीकर, कोई आपके पीछे से चीज गई वो ऐसे ऐसे, ठीक है। या फिर आप गाड़ी चला रहे हो, कोई आपके पीछे से बोल रहा है इस साइड से, तो इस साइड वाले वो स्पीकर में से आवाज आएगी, यानी कि आपके रियर लेफ्ट या राइट जो भी आपका बनता है। तो इस तरह की चीजें दोस्तों होती हैं, यानी कि सीन में जिस डायरेक्शन में से आवाज आनी चाहिए उस डायरेक्शन में, यानी कि ताकि आप सीन के सेंटर में फील हो सको। ये काम होता है सराउंड साउंड का। डेफिनेटली डॉल्बी एटमॉस जो होता है वो थोड़ी उसमें चीजें और इनहेंस हो जाती हैं। तो ट्यूटर लगने से दोस्तों क्या हो रहा है, वो जो डायरेक्शंस है ना और एक्यूरेट हो रही हैं। वो जो लेफ्ट है और ज्यादा लेफ्ट लग रहा है, जो राइट है और ज्यादा राइट लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हायर फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो डायरेक्शनल होती चली जाती हैं। जैसे बेस होता है ना, बेस में आपको लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो पता नहीं चलती हैं कि मतलब किस डायरेक्शन से आ रही हो। डायरेक्शन लेस, ओमनी डायरेक्शन इसलिए बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसीज आप हायर करते जाओगे, पता चलता जाएगा कि वो किस डायरेक्शन से आ रही हैं, तो उनको हेल्प मिलती है। तो जो लेफ्ट, जो पीछे का जो आपका जो मूवी का स्टेज है एक लेफ्ट एंड राइट वाला, वो बहुत अच्छा बन रहा है इस चीज़ से। हाँ दोस्तों, फाइनली बात करते हैं अब स्कोर की। आउट ऑफ 50 कितना देना चाहिए इसको? मैंने काफ़ी सोचा और अभी तक दोस्तों हमने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है LG SC9S को, 48 आउट ऑफ 50। बहुत अच्छा सिस्टम है दोस्तों, वो भी बहुत लेने लायक है। अंडर 30,000 रुपये के नीचे काफ़ी सही सिस्टम है। इसको दोस्तों मिलते हैं 49.5 आउट ऑफ 50। बहुत ज़्यादा बाल की खाल उधेड़ने के बाद मुझे एक इसमें छोटी सी कमी लगी जब मैंने LG SC9S के साथ कंपेयर किया। LG SC9S वैसे हर मामले में से थोड़ा कम है। बेस का पंच कह लो, मेलेडी कह लो, हाइज कह लो, स्पार्कल कह लो, सेपरेशन कह लो, हर मामले में थोड़ा कम है। लेकिन एक मामले में ऊपर है, वो इंस्ट्रूमेंट जो उसके थोड़े हैवी और थोड़े ज़्यादा नेचुरल, थोड़े एक प्रॉपर थिकनेस के साथ आपको फील हो रहे हैं। यहाँ इंस्ट्रूमेंट कंपेरिजन LG SC9S के थोड़ा सा पतले हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मतलब वैसे तो आपको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आप तो कंपेयर करने वाले हो नहीं, लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है ना आपको बताना कि मार्केट में जो बेस्ट है उनके बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी इस वजह से कमी लगी। थोड़े से इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा लाइव होते, मतलब बोलते हैं ना जिंदा इंस्ट्रूमेंट होते, और ज़्यादा मजा आ जाता है, इसलिए दोस्तों 0.5। लेकिन नो प्रॉब्लम दोस्तों, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। 49.5 आउट ऑफ 50, तो ये इसका स्कोर होता है साउंड क्वालिटी में। ना दोस्तों बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की। यहाँ हमको इसको देना पड़ा 25 आउट ऑफ 30। अब या तो ये प्राइस थोड़ा सा कम करें, या फिर इसमें जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है वाईफाई और HDMI इन एटलीस्ट इंक्लूड करें। यहाँ देखिए आपको वायरलेस सबवूफर में नहीं मिलता है, मतलब क्योंकि साउंड बार की जो वायर है डायरेक्ट उसमें जा रही है सबवूफर में। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब जानता हूँ कि ब्रांड की कुछ ना कुछ दोस्तों मजबूरी होती है कि इन्होंने ये डिज़ाइन क्यों किया, पूरी R&D होती है। लेकिन कस्टमर ओरिएंटेड अगर हम चीज़ों को समझें तो ये बहुत ही कॉमन से आजकल वो है, क्योंकि वाईफाई अगर आपके साउंड बार में है और आप हाई क्वालिटी में उससे जो है म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हो, स्पॉटिफाई जो भी मतलब आपकी जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, तो क्वालिटी का इशू नहीं आता जो ब्लूटूथ में मिलता है। बाय द वे इसकी जो ब्लूटूथ है AAC कोडेक भी सपोर्ट करती है, लेकिन
फिर भी उसके बावजूद भी वाईफाई होनी ज़रूरी थी। दोस्तों इस तरीके से इसका जो पूरा टोटल स्कोर बनता है वो बनता है 89.5 आउट ऑफ 100। सिस्टम डेफिनेटली दोस्तों लेने लायक है। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट करना मत भूलना, देख लेना किस प्राइस पे चल रहा है। और सेल में तो दोस्तों आई थिंक अच्छा डिस्काउंट सोनी को यहाँ पे देना चाहिए। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जितने भी अभी तक हमने स्कोर किया उसमें सबसे हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी इसका रिया है। ओवरऑल स्कोर थोड़ा कम लग सकता है आपको क्योंकि अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, हमको सारे इंक्लूड करने पड़ते हैं। अगर लेकिन आप साउंड क्वालिटी देखोगे 49.5 ये अब तक का सबसे बेस्ट है। देखते हैं दोस्तों आने वाली वीडियोज़ में और इसको कौन कौन से सिस्टम है जो इसको बीट कर सकते हैं। जो सिस्टम्स के बारे में आप सोच रहे हो सब पे मेरी नज़र है, सबको बहुत जल्दी रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।